अनागता पचुपन्नाच ये बुद्धा अहं वंदामि सर्वदा। एच बुद्धा तसंच एच धम्मा अतीताच एच धम्मा अनागता पचुपन्नाच ये धम्मा अहं वंदामि सर्वदा अहं वंदामि सर्वदा। एच संघा अतीताच एच संघा अनागता पचुपन्नाच ये संघा अहं वंदामि सर्वदा अहं वंदामि सर्वदा। साऱ्या निसर्गातले अनंत मनुष्यसत्व या संध्याकाळच्या वेळेला आपापल्या जागेवर बसून या तीन गोष्टीचे स्मरण करीत आहेत, पुरे विश्व करत आहे। कोणीतरी या क्षणाला थायलंडमध्ये बसून म्हणत असेल एच बुद्धा अतीताच एच बुद्धा अनागता, कोणीतरी जपानमध्ये बसून म्हणत असेल, कोणीतरी म्यानमारमध्ये बसून म्हणत असेल, कोणीतरी थायलंडमध्ये म्हणत असेल, कोणीतरी सिलोनमध्ये म्हणत असेल, आणि आपण भारतामध्ये बसून या श्रेष्ठ बुद्धवचनाचे आपण स्मरण करीत आहोत आणि म्हणत आहोत एच बुद्धा अतीताच एच बुद्धा अनागता। अतीताच भूतकाळात होऊन गेलेले ते बुद्ध, एच बुद्धा अतीताच किती होऊन गेले बुद्ध, तर उपलब्ध निसर्गातल्या साहित्याचा आधार घेऊन मला ज्ञात होते की अद्यापपर्यंत या निसर्गात 28 बुद्ध होऊन गेले। तन्ननकरो पहिले बुद्ध आणि सिद्धार्थ गौतम 28वे बुद्ध। तन्ननकरोपासून सुरुवात झालेली ती श्रेष्ठ बुद्ध आणि त्यांनी ज्ञान संपादित केलेल्या बुद्ध ज्ञानाची परंपरा। 28व्या बुद्धांच्या अगोदर होऊन गेलेल्या बुद्धांनी या जगाला आपल्या बुद्धीबद्दल अवगत केले नाही। त्यांना असे वाटले की हे सारा संसार अंधारालाच प्रकाश म्हणत आहे, अविद्येला प्रज्ञा म्हणत आहे, दुःखाला सुख म्हणत आहे, वेदनेला सुख म्हणत आहे, यातनेत आनंद मानत आहे। अशा अविद्येने ग्रस्त झालेल्या समग्र मनुष्यसत्वास बुद्ध ज्ञान देण्याचा प्रयास केला आणि त्यांनी जर हे ज्ञान ग्रहण केलेच नाही तर बुद्धांना आत्यंतिक वेदना होतील आणि म्हणून आपल्याला मिळालेले ज्ञान या साऱ्या जगासाठी प्रकाशित करण्याऐवजी त्याचा लाभ आपणच करून घेऊया, अनंत कोटीचं दुःखमुक्तीचं सत्य प्राप्त करूया आणि जेव्हा निसर्ग निर्वाण देईल तेव्हा त्या महापरिनिर्वाणाला अनुमोदित होऊया। पहिल्या बुद्धांनी तोच विचार केला, दुसऱ्या बुद्धांनी तोच विचार केला, तिसऱ्याही बुद्धांनी तोच विचार केला, चौथ्याही बुद्धांनी तोच विचार केला। विचार करत 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 27 बुद्धांनी तोच विचार केला। 28व्या बुद्धांनी मात्र आता वेगळा विचार केला। 28वे बुद्ध तथागत सम्यक सम बुद्ध। याच्या अगोदरच्या तथागतांच्या प्रती याच्या अगोदर होऊन गेलेल्या 27 बुद्धांना सम्यक सम बुद्ध म्हटले गेलेले नाही। म्हणून निसर्गात 27 बुद्ध झाले, परंतु सम्यक संबुद्ध एकमेव सिद्धार्थ गौतम तथागत सम्यक संबुद्ध झाले। म्हणून आपण म्हणतो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मी त्या सम्मा संबुद्धास वंदन करतो, प्रणाम करतो, याचना करतो, समरस होण्याचा प्रयत्न करतो। नमो तस्स भगवतो, मी त्याला प्रणाम करतो, तस्स त्याला की जो भगवतो अरहंत आहे, सम्मा सम्यक सम आहे। या निसर्गातल्या समग्र सत्वांच्या प्रती अनंत अनुकंपा उत्पन्न करून स्वयं प्राप्त केलेल्या बुद्धीला प्रकाशित करण्याचा अनुभव केवळ आणि केवळ 28व्याच बुद्धांकडे होता। 27व्या बुद्धाकडे, 27 होऊन गेलेल्या बुद्धांकडे लोकांना उपदेश करण्याचा अनुभव नव्हता। आणि म्हणून समग्र निसर्ग 2565 वर्षापासून
ही गाथा म्हणत आहे, एच बुद्धा अतीताच एच बुद्धा अनागता पचुपन्नाच ये बुद्धा अहं वंदामी सब्बदा अहं वंदामी सब्बदा. माझा जन्म होण्याच्या अगोदर, मी इंडिव्हिज्युअली म्हणत आहे, ही दीदी इंडिव्हिज्युअली म्हणत आहे, सर इंडिव्हिज्युअली म्हणत आहे. अहं म्हणजे मी. अहं वंदामी, मी वंदामी करतो, मी प्रणाम करतो, मी याचना करतो, मी तथागतांच्या प्रती समरस होत आहे. मी अहं म्हटलेलं आहे इथे. आणि म्हणून तसं म्हटलं की प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक उपासक, प्रत्येक मनुष्यसत्व या समग्र निसर्गातल्या उपलब्ध असलेल्या होऊन गेलेल्या बुद्धांच्या स्मृतीशी तो एकाच गाथेत स्मरणित होतो आणि म्हणतो, बुद्धानुस्मृती म्हटलेलं आहे त्याला. एच बुद्धा अतीताच एच बुद्धा अनागता. कोण जाणे भविष्यात बुद्ध जन्माला येतील. होऊन गेलेले बुद्ध मी पाहिले नाही. भविष्यात जेव्हा बुद्ध जन्माला येतील तेव्हा कदाचित मी नसेल. कारण जीवन अनित्य आहे, जीवन क्षणभंगूर आहे. जीवन किती दिवस असेल त्याचा कोणतंही परिमाण या निसर्गात सांगण्याची शक्ती या निसर्गाने कोणत्याच सत्वाला दिलेली नाही. व्हॉट विल हॅपन विथ मी नेक्स्ट मोमेंट, आय डोंट हॅव एनी आयडिया. जगातल्या माणसाकडे अशी कोणती शक्ती नाही की दुसऱ्या मोमेंटला काय होईल, है ना. एका तासानंतर तो खूप वेगळं आहे. 2 घंटे के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, 1 दिन के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, 5 दिन के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, 1 माह के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, 1 साल के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, कोई बता सकता है? बुद्ध ने कहा है कि कोई नहीं बता सकता. बुद्ध तो कहते हैं कि 1 माह छोड़ दीजिए, 15 दिन छोड़ दीजिए, 1 सप्ताह छोड़ दीजिए, 1 दिन छोड़ दीजिए, 1 घंटा छोड़ दीजिए, 1 क्षण की बात करिए, माइक्रो सेकंड. एक बार ये सांस मैं छोड़ता हूँ तो पुनः वो सांस लेता हूँ या नहीं लेता हूँ ये भी नहीं कह सकता हूँ मैं. एक बार मैं सांस लेता हूँ तो छोड़ने की बात मैं कह ही नहीं सकता कि छोड़ता हूँ या नहीं छोड़ता हूँ. बुद्ध तो कहते हैं कि इतना छोटा सोचने की शुरुआत करिए कि मेरा आयु, मेरा जीवन कितना है. बुद्ध कहते कि इसका परिमाण कितना है, आप उसको कैसे काउंट करोगे. तो बुद्ध ने कहा, मैं अभी हूँ तो हूँ, पता नहीं दूसरे क्षण मेरे साथ क्या होने वाला है. मैं अभी सोच रहा हूँ तो मैं अभी क्या सोच रहा हूँ. अगर गलत सोच रहा हूँ तो हो सकता है कि गलत सोचते सोचते ही मैं चला जाऊँगा. तो बुद्ध ने कहा कि हमेशा सोचना कि अभी अगर आप गलत सोच रहे हो और उतने में मेरी मृत्यु होती है तो गलत सोचते सोचते ही मैं चला जाऊँगा. तो बुद्ध कहते कि सजग रहिए, स्मृति और संपजन्य से अलंकृत होइए और हमेशा अपने सांस के प्रति सजग होकर, ये मेरी सांस और ये मेरा क्षण और ये क्षण के प्रति मैं गलत सोच नहीं रहा हूँ. मैं स्वयं के बारे में गलत नहीं सोच रहा हूँ या किसी और के प्रति मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ. गलत तो 2 जगह सोचा जाता है. एक तो स्वयं के बारे में, आप कहोगे कि स्वयं के बारे में तो दुनिया में कोई गलत नहीं सोचेगा. तो बुद्ध कहते कि सोचते हैं, गलत सोचते हैं लोग, स्वयं के बारे में गलत सोचते हैं, स्वयं की धारणाओं के बारे में गलत सोचते हैं. अगर वो गलत नहीं सोचते हैं तो उनके द्वारा काया, वाचा और मन के द्वारा कभी कोई अकुशल कर्म होगा ही नहीं. चित्त द्वारा कुछ गलत धारणाएं उत्पन्न होती है और ये गलत धारणाएं उसे गलत सोचने के लिए प्रेरणा देती है, चेतना देती है. इंसान गलत सोचना शुरू करता है. बुद्ध कहते हैं कि जिसकी सोच में थोड़ा सा अकुशल सोच आ गई तो कम्मा होते हैं. अगर सोच ही उत्पन्न होती नहीं तो अपने वाणी से, अपने ये शरीर से और अपने ये चित्त द्वारा कोई गलत काम होगा ही नहीं. तो बुद्ध कहते हैं कि पहले कहाँ उत्पन्न होता है, पहले उत्पन्न होता है स्वयं के चित्त में. अगर मैं ये क्षण, मेरा शरीर यहाँ पे है, मेरी आँखें यहाँ पे है, मैं बैठा हूँ यहाँ पर मेरा चित्त कहीं और है, मेरा मन कहीं और है, मेरी मन की सोच किसी और काम में उलझी हुई है.
किसी और टेंशन में है, किसी और स्ट्रेस में है, कुछ तो सोच रही है जो हो सकता है इससे भी अच्छा सोच रहा होगा। आपका मन, आपका चित्त, आपकी चित्त की सोच हो सकता है कि अभी जो हो रहा है इससे भी कुछ अच्छा सोच रहे होंगे, या हो सकता है इससे कुछ बुरा सोच रहे होंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि हमेशा क्षण प्रतिक्षण बड़े ही सजग चित्त से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ। बुद्ध कहते हैं कि जिसके पास ये शक्ति है कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ ये देखने की, वो कभी गलत सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है मैं क्या सोच रहा हूँ। जिनके पास ये ऊर्जा है ही नहीं, शक्ति है ही नहीं, ताकत है ही नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। हम कभी कभी प्रैक्टिकली कहते हैं कि मेरे ध्यान में नहीं आता कि मैंने ये कब वो सोच में चला गया। मेरे ध्यान में आता ही नहीं, काम चल रहा है, स्टडी चल रही है, बुक है मेरे पास, मैं लिख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जो काम है हाथ में बहुत अच्छे तरह से कर रहा हूँ, पर वो काम करते करते कभी मैं वो जोन में चला गया, कभी मुझे पता ही नहीं चला और गलत सोच में चला गया। कितना समय बर्बाद हो गया, मेरे ये आयु का कितना समय वो सोच में पड़ा है, बर्बाद हुआ है, क्योंकि वो सोच गलत थी। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे टाइम पर, ऐसे समय पर, ऐसे क्षण पर, ऐसे समय पर आपको क्या करना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा बुद्धानुस्मृति करिए। आपका माइंड आपके हाथ में आ ही नहीं रहा है, आपके कंट्रोल में आ ही नहीं रहा है। कितना भी मैं कोशिश करता हूँ पर वो धोखा देता है। कभी यहाँ धोखा देता है, कभी नींद में धोखा देता है, कभी बैठे बैठे धोखा देता है, तो कभी मेडिटेशन करते करते धोखा देता है, कभी ड्राइविंग करते करते धोखा देता है। ये कब धोखा देगा बोल नहीं सकते। स्वयं बुद्ध ही जान सकते थे कि मेरा चित्त अभी क्या सोचेगा, क्या करेगा, और ये चित्त का विपाक, इफेक्ट ऑफ माय माइंड, ये क्या होने वाला है। तो बुद्ध ये सारे प्रकृति को आपने द्वारा स्थापित किया हुआ ये महान बुद्धि का ज्ञान स्वयं तथागत बुद्ध ने ही प्रकाशित किया। तो ये अनुभव केवल सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पास था। 27 होकर जो बुद्ध गए उनके पास बोधि तो थी, वो बुद्ध तो बने, दुख मुक्ति का ज्ञान तो उन्हें मिला, पर उन्होंने स्वयं के प्रति स्मित रखा। जब निर्वाण आ गया, महापरिनिर्वाण आ गया, वो चले गए। केवल 28 आयु बुद्धा, सम्यक्षम तथागत बुद्ध ये सोचते हैं कि कितने सारे कल्पों वर्ष के बाद ये प्रकृति में बुद्ध पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। कल्पों डिजिट, कल्पों वर्ष के बाद, ये बौद्ध साहित्य में कहा है, अभिधम्म पिटक में कहा है कि कितने सारे कल्प चले जाएंगे, कितने सारे कल्पों वर्ष का समय चला जाएगा, तब एक बुद्धा ये प्रकृति को, संसार को मिलते हैं। मैं बुद्ध बना हूँ, यदि मुझे जो सत्य मिला है, ये सत्य अगर ये समाज को मैं नहीं देता हूँ, तो ये पुनः बुद्ध जन्म होने तक ये सारा संसार जो अंधेरा है उसे प्रज्ञा कहेगा, जो प्रज्ञा है उसे अंधेरा कहेगा, जो सुख है उसे दुख कहेगा, जो दुख है उसे ही सुख कहेगा। सारे अविज्ञा से, ये सारे सत्य मार्ग से कोसों दूर चला जाएगा। तो स्वयं तथागत बुद्ध संकल्प रूप से ये धारणा स्थापित करते हैं कि किसी भी अवस्था में मैं बुद्ध बनकर आया हूँ, तो ये मेरा सत्य प्रकाशित करने का मैं संकल्प करता हूँ। तो स्वयं बुद्ध संकल्प करते हैं, और स्वयं तथागत बुद्ध अपने द्वारा स्थापित किया हुआ 4 ध्यान का बोधि, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान, जो व्यक्ति बोधिसत्व अवस्था में 4 ध्यान अवस्था पूर्ण करके चौथी अवस्था में अनुमोदित होता है, तो उसे बुद्ध कहते हैं कि ये चौथा ध्यान आपको प्राप्त हुआ है। तो बुद्ध द्वारा ये चौथा ध्यान प्रकाशित करने के बाद स्वयं तथागत बुद्ध ये सारे प्रकृति को अपना बुद्ध का ज्ञान पहली बार प्रकाशित करने का संकल्प करते हैं, और
जो लास्ट वाली पूर्णिमा चली गई, उस आषाढ़ पूर्णिमा को अपने 5 लोगों के साथ तथागत बुद्ध का पहला दिव्य बुद्ध संदेश प्रकाशित होता है। पहला फर्स्ट स्पीच ऑफ द बुद्धा, धम्म चक्र पवतनाय सुत्ता। ये पहला स्पीच है, ये पहला बुद्ध के मुख से निकली हुई गाथा है। बुद्ध कहते हैं ये दुख मुक्ति का महान सत्य स्वयं बुद्ध अनुभव करते हैं। यदि आपके सारे दुख से मुक्त होकर दुख मुक्त होना चाहते हो तो आइए, जिस मार्ग का बुद्ध द्वारा पालन किया है, अगर आप स्वयं उस मार्ग का पालन करते हो तो आप स्वयं ही बुद्ध बन सकते हो। तो ये शब्द, ये स्वर, ये वचन, ये गाथा निसर्ग, प्रकृति और संसार में पहली बार किसी महापुरुष ने कही है कि जो मुझे मिला है वो आपको भी मिल सकता है। इससे पहले कभी किसी ने कहा नहीं, किसी भगवान ने नहीं कहा, किसी देवताओं ने नहीं कहा, या किसी महापुरुष ने नहीं कहा। देवताओं, महापुरुष और जितने भी कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि मैं किसी कल्पना से भरे भगवान के द्वारा भेजा गया हूँ, मैं भगवान का दूत हूँ। आप मेरी पूजा करिए, मेरा स्मरण करिए। मैं अगर खुश होता हूँ तो आपका ये दिव्य संदेश लेकर चला जाऊँगा भगवान के पास, और भगवान को लगा तो अनुकंपा करेंगे तो फिर आपको ये पुण्य मिलेगा। तो बुद्ध ने कहा कि ज़रूरी नहीं, किसी को खुश करने की ही बात नहीं। ये मार्ग है, ये बुद्धा है, ये दुख मुक्ति का सत्य है। हाउ टू लिव सॉरो फ्री, दुख मुक्ति का मार्ग ये है। आप चलोगे तो दुख मुक्त हो जाओगे। मुझे मानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुश करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे खुश करने के बाद आपको दुख मुक्ति मिलेगी, ऐसे बुद्ध ने कभी कहा नहीं। क्योंकि स्वयं बुद्ध कहते थे मैं तुम्हारा मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा केवल मार्गदाता हूँ, मार्गदाता हूँ। बुद्धा इज़ नॉट गॉड फॉर मी, बुद्धा इज़ नॉट परमेश्वर फॉर मी, बुद्धा इज़ ओनली गाइड फॉर मी। हर दिन, हर जगह, हर समय, हर सुबह, हर रात, हर शाम मेरे चित्त द्वारा स्थापित किया हुआ उत्पन्न होने वाले सारे दुख के ऊपर विजयी प्राप्त करने का सबसे बड़ा मार्ग स्वयं तथागत बुद्ध ये सारे प्रकृति और संसार को पहली बार प्रकाशित करते हैं। इसीलिए केवल उनको बुद्ध नहीं कहा गया, उनको कहा गया सम्यक सम बुद्ध। क्योंकि लोगों को उपदेश देने का जो अनुभव था और स्वयं तथागत बुद्ध का उपदेश सुनते सुनते जो 5 लोग थे, महानाम, कौंडन्य, वप्प, भद्दीय, अश्वजित, ये 5 लोग थे। तो उसमें से महानाम इतने बड़े श्रद्धापूर्वक श्रवण कर रहे थे बुद्ध का हर एक शब्द। जैसे उनके कर्णपटल पे शब्द आ रहा है, ये सुन रहे हैं, सुनते सुनते चिंतन में प्रज्ञा में चल रहे हैं। एक प्रज्ञा श्रवण में प्रज्ञा, दूसरी प्रज्ञा चिंतन में प्रज्ञा, तीसरी प्रज्ञा ध्यान में प्रज्ञा, और चौथी प्रज्ञा वो बोधि में प्रज्ञा। जैसे शब्द मेरे कर्णपटल पर पढ़ रहे हैं तो मैं चिंतन कर रहा हूँ, ये शील है, ये समाधि है, ये प्रज्ञा है, ये शील है, ये शील विपाक है, ये शील का कर्मा है। और मैं करते करते तो ये पहला उपदेश खत्म होने के पहले ही बुद्ध के पहले शिष्य भंते महानाम जी को अरहंत पद मिल गया, निब्बान मिल गया। तो बुद्ध इस सारे संसार प्रकृति को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि अभी तक केवल एक अर्हत व्यक्ति था, स्वयं बुद्ध। अभी बुद्ध के साथ, बुद्ध के अलावा ये बोधि को प्राप्त करने का ज्ञान किसी और को मिला। क्योंकि इसके पहले 27 बुद्ध होके गए थे, उनके अलावा कोई दूसरा हुआ ही नहीं। पर अभी स्वयं तथागत बुद्ध का उपदेश ग्रहण करते करते चिंतन में प्रज्ञा, श्रवण में प्रज्ञा, ध्यान में प्रज्ञा, और ये ध्यान में प्रज्ञा से उत्पन्न हुआ निब्बान। तो बुद्ध को बड़े ही अस्वस्थ रूप से
इतना आत्मविश्वास प्राप्त हो गया कि ये तथागत बुद्ध का सम्यक मार्ग है और सामान्य से सामान्य का भी ये दुख मुक्ति का सपना यहाँ पूरा हो सकता है।